हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाता हूं। आज की भी ये वीडियो एज पर रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या आई हुई है? रिक्वेस्ट ये आई हुई है कि सर आखिरकार हम प्राइमरी की बनाते हैं, प्राइमरी की कैसे बनाएं, और फिर प्राइमरी की बनाते हैं तो फिर कंपोजिट की कैसे बनाएं। ये सारी ही चीज़ें आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले माई एसक्यूएल को ओपन करता हूं मैं। यहां से माई एसक्यूएल, आप यही कोडिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे भी कर सकते हैं, लगभग सेम कोडिंग होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं एक्सेस ही ओपन कर लेता हूं, एक्सेस पे ही ये चीजें दिखाऊंगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो चुका है, देख सकते हैं। यहां से जाना है आपको, ब्लैंक डाटाबेस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करके यहां से क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा सिनेरियो आता है। अब हमें इस टेबल को क्लोज करके इसको ऑफ कर देना है, और ऑफ करने के बाद क्रिएट पे जाके फिर यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाके और फिर यहां से एसक्यूएल पर चलना है। एसक्यूएल पर जैसे ही जाते हैं तो यहां पर आपको सेलेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये जो सेलेक्ट लिखा हुआ है इसको हटा दीजिएगा। हटाने के बाद क्या करना है? हटाने के बाद एक कोड लिखना है। अब सबसे पहले तो टेबल बनानी है हमें। तो टेबल कैसे बनेगी? ठीक है, सवाल यह है कि टेबल कैसे बनाई जाए। तो टेबल बनाने के लिए तो क्रिएट ही कमांड लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्रिएट कमांड लिखिए, ठीक है। और क्रिएट कमांड के बाद यहाँ पे लिखिए टेबल, TABLE टेबल, ये लिख दिया क्रिएट टेबल, ठीक है। जैसे ही क्रिएट टेबल लिखते हैं तो फिर यहां पर हम क्या करते हैं, इस टेबल को नाम दे देते हैं यूजर आइडेंटिटी। क्या दे देते हैं? यूजर अंडरस्कोर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ये हो गया यूजर आइडेंटिटी। अब ये टेबल का नाम हमने दे दिया, ठीक है। और जैसे ही नाम देंगे तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट भी ओपन हो गया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद एंटर करना पड़ेगा। एंटर करके नीचे आएंगे तो यहां पे आएगा आधार आईडी। क्या आएगा? आधार। तो ये हो गया आधार अंडरस्कोर आईडी। तो ये हो गया आधार आईडी। और आधार आईडी का डेटा टाइप क्या रखेंगे? टेक्स्ट रख लेते हैं। टेक्स्ट, आप चाहे तो वैरकैर या कैर भी रख सकते हैं, या इंटीजर भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें 12 नंबर होंगे, तो ये 12 नंबर हमने दे दिया। अब चूंकि आधार आईडी तो डुप्लीकेट हो नहीं सकती, ठीक है, तो यहाँ पे 12 हमने दे दिया है। और 12 देने के बाद क्या करना है? यहाँ पे सिंपली आपको थोड़ा सा काम करना है। यहाँ पे 12 रख करके प्राइमरी की लिखना है। क्या लिखना है? प्राइमरी की। तो ये आपकी प्राइमरी की बन जाएगी। ये देखिए, ये हो गया प्राइमरी की, ठीक है। और यहाँ पे कर दीजिएगा नॉट नल, नॉट नल, ये हो गया नॉट नल, ठीक है। तो एक फील्ड हमारा बन गया, इसमें कॉमा लगा दीजिएगा। कॉमा लगाने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम, चलिए नीचे आ जाते हैं, देखने में आसानी होगी आपको। यहाँ पे कर देते हैं पैन आईडी, ठीक है। तो ये पैन आईडी किया, तो अभी तो पैन आईडी तो डुप्लीकेट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे एक काम करते हैं। ये जो प्राइमरी की किया था इसको ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पर एक काम करेंगे, ये जो पैन आईडी आ रहा है इसको हटाएंगे। यहाँ पे नेम लिखेंगे, नेम, नेम, ये नेम कर दिया। और यहाँ पे डेटा टाइप वैरकैर कर लेता हूँ, वैरकैर। वैरकैर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसको बंद करेंगे, और बंद करके और फिर ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ से टर्मिनेशन। तो देखिए ये प्राइमरी की बनेगी, ठीक है। अब प्राइमरी की एक टेबल में एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती। यहाँ से इसको रन कराएंगे, और रन कराएंगे तो ये टेबल बन जाएगी। अब आप देखेंगे कि ये टेबल बन गई है। तो आधार आईडी और नेम, ये प्राइमरी की होता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर 2 बार प्राइमरी की बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब इसका फायदा क्या हुआ? तो जैसे ही यहाँ पे आप कुछ डालेंगे ना, जैसे आधार आईडी ही अगर आप डालते हैं इसमें, तो जो भी आधार आईडी है वो आ जाएगी, और फिर यहाँ पे जो है नाम आ जाएगा, ठीक है, उस व्यक्ति का। अब आप चाहे कि आप इसको कॉपी करके या फिर सेम चीज को रिपीट करें, तो इट इज नॉट पॉसिबल हियर। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इसे हमने प्राइमरी की बनाया है, और प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर श्याम करते हैं, सेकंड वाला तो डुप्लीकेट वैल्यू है नहीं, ये तो फॉरेन की है। नेम वाला फील्ड क्या है? फॉरेन की है। तो जैसे ही आते हैं तो कहेगा कि ये डुप्लीकेट वैल्यू लिया हुआ है। कौन सी फील्ड ने? आधार आईडी ने। तो इसको आपको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एक तरीका हो गया ये बनाने का, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे बनेगा। अब दूसरा तरीका, दूसरा क्या है? क्रिएट पे जाएंगे, और फिर क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, और क्वेरी डिजाइन पे जाके एसक्यूएल पर चलेंगे। आ गए एसक्यूएल पर। जैसे ही एसक्यूएल पर आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा सेलेक्ट लिखा हुआ, हटा दीजिएगा इसको। सेलेक्ट जो लिखा हुआ है इसको हटाइएगा, और हटा करके यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे सिंपल वे में आपको लिखना है। क्या लिखना है? टेबल बनानी है। तो लिखिएगा क्रिएट टेबल, ठीक है। सेम वही चीज है, लेकिन इस बार हमें जो है इसे कंपोजिट की बनाना है। कंपोजिट की यानी कि कंपोजिट की का मतलब हो गया कि 2, 3, 4, 5 फील्ड भी यूनिक हो सकते हैं, डुप्लीकेट नहीं बल्कि यूनिक हो सकते हैं। और यूजर आइडेंटिटी हमने नाम दिया था, आइडेंटिटी,
1 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब पहला फील्ड है आधार आईडी, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार अंडरस्कोर आईडी, अंडरस्कोर लगा के लिखेंगे, गैप देंगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया आधार आईडी, और यहाँ पे आधार होगा, आर छूट गया, तो ये हो गया आधार आईडी, ठीक है। और आधार आईडी का डेटा टाइप क्या होगा, यहाँ पे हम रख लेते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट ही था तो ये टेक्स्ट कर दिया। और टेक्स्ट में क्या करेंगे, टेक्स्ट में हम यहाँ मेंशन भी कर देंगे कितना नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, जो भी है 12 नंबर का आधार आईडी होता है, तो 12 नंबर हमने मेंशन कर दिया। 12 से ज्यादा ये नहीं लेगा मेंशन कर दिया तो, ठीक है। तो ये 12 नंबर का आधार आईडी हो गया। और इसको हम रख देंगे नॉट नल, यानी खाली नहीं छोड़ सकते आप, नॉट नल, NULL। तो ये हो गया नॉट नल, और नॉट नल लिख के यहाँ पे दे दीजिएगा कॉमा, और कॉमा दे करके फिर यहाँ पे दे दीजिएगा पैन आईडी, ठीक है। अब देखिए दो फील्ड हो गए, पैन आईडी भी दे दिया हमने, आधार आईडी भी दे दिया, दोनों दे दिया। अब पैन आईडी की क्या कहानी है, कैसे इसको वो करेंगे, तो यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप क्या रखेंगे, टेक्स्ट ही रखेंगे। और यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे पहले, हाँ। अब यहाँ पे डेटा टाइप टेक्स्ट कर दिया हमने, और टेक्स्ट करके क्या करना है, जैसे ही टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे साइज मेंशन कर देंगे, 10 से तो ज्यादा होता ही नहीं है, तो यहाँ पे 10 कर दिया। और 10 करके कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगा करके या फिर यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं नॉट नल। नॉट नल का मतलब इसे भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है, इसे भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। और यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट नल लिख के यहाँ पे देंगे नेम। अब अगला फील्ड आएगा नेम, तो नेम को क्या रख देते हैं, varchar रख देते हैं, varchar। और नेम की साइज 20 रख देते हैं, 20। इसको बंद कर देते हैं, और बंद करके और फिर यहाँ पे DOB करेंगे, यानी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ करेंगे। अगला फील्ड जो है डेट ऑफ बर्थ का है, तो डेट ऑफ बर्थ तो सेम हो ही सकता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी एक आदमी का जन्म जिस दिन होगा दूसरे आदमी का नहीं होगा, वो रोक थोड़ी ना पाएंगे। तो यहाँ पे डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर बर्थ, BIR करेंगे, BIRTH। तो ये हो गया डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा टाइप रखेंगे डेट, क्या रखेंगे, डेट रखेंगे। और यहाँ से क्या करना है, यहाँ से अब हमें टर्मिनेट करना है, लेकिन टर्मिनेट भी करने के पहले यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ये जब टर्मिनेशन हम देंगे इसके पहले कुछ चीजें लिखनी है। क्या लिखनी है, कैसे होगा ये, वो देख लेते हैं। यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा, डेट लिखने के बाद यहाँ पे लगाइएगा कॉमा, ये लगा दिया कॉमा, डेटा टाइप मेंशन करने के बाद एंटर कर दिया। एंटर करके जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट, CONSTRAINT, कॉन्स्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी की बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पीके का मतलब प्राइमरी की, ठीक है। अंडरस्कोर लगाया। अब चूंकि टेबल का नाम है यूजर आइडेंटिटी 1, यही है ना, तो यूजर हो गया, अंडरस्कोर हो गया, आइडेंटिटी, ये हो गया आइडेंटिटी। और यहाँ पे कर देते हैं 1, तो ये हो गया यूजर आइडेंटिटी 1। और यहाँ पे कर देंगे प्राइमरी की, क्या कर देंगे, प्राइमरी की। तो ये बन जाएगी एक तरह से कंपोजिट की आपकी, ठीक है। ये हो गया कंपोजिट की। अब किसको किसको बनाना है, तो पहला तो आधार आईडी को, दूसरा पैन आईडी को, दोनों ही को बनाना है। तो यहाँ लिखिएगा आधार अंडरस्कोर आईडी हो गया। और फिर दूसरा बनाना है किसको, दूसरा बनाना है पैन आईडी को, तो कॉमा लगा दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा पैन आईडी, ठीक है। कॉमा लगाइए, यहाँ लिखिए पैन, PAN, पैन आईडी, पैन अंडरस्कोर आईडी। तो ये हो गया आधार आईडी और पैन आईडी, दोनों हो गया। और ये करके, और अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये करेंगे तो यहां से इसको एंटर करिएगा, और एंटर करके इसको बंद कीजिएगा, टर्मिनेशन दीजिएगा। टर्मिनेशन देकर के अब आपको क्या करना है, यहां से इसको चलाना है, ठीक है। तो ये चला दीजिए, और जैसे ही चलाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा सिंटेक्स एरर है, देखते हैं क्या सिंटेक्स एरर इसमें कह रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। तो देख सकते हैं अभी हमने ये कर दिया है। और यहाँ पर जब इसको रन कराएंगे, देखिए यहाँ से रन कराया हमने, और अगर ये कोड ठीक है तो देखिए ये यूजर आइडेंटिटी 1 कर दिया, जो कि यूजर आइडेंटिटी नाम से ऑलरेडी बना हुआ था, तो ये यूजर आइडेंटिटी 1 कर दिया। और यहाँ पे ये टेबल बन गई, देख सकते हैं ये टेबल कुछ इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी है, यहाँ पे आधार आईडी और पैन आईडी। लेकिन पैन आईडी और आधार आईडी ये दोनों ही जो एक बार आ गया वो दूसरी बार नहीं आएगा, मीन्स दोनों ही यूनिक वैल्यू ही कंटेन करेंगे। याद रखिएगा, ये दोनों ही फील्ड क्या करेंगे, यूनिक वैल्यू ही कंटेन करेंगे। और ये होता है कंपोजिट की। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।